देखो, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो पीरियोडिक टेबल है इसकी जो 13th कॉलम है जिसमें एलिमेंट आते हैं नंबर से बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, 14th कॉलम में आते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। हमने कल ये कहा था कि इस कॉलम को सेमीकंडक्टर कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर को। वो इसलिए बोलते हैं कि ये चारों एलिमेंट कुछ टाइम पे कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं या चालक की तरह काम करते हैं, और कुछ टाइम पे सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये कहा था कि कुछ टाइम ये कुचालक है या इंसुलेटर है, जबकि कुछ बार ये कंडक्टर या चालक की तरह व्यवहार करते हैं। दोनों तरह की प्रॉपर्टी होने की वजह से हमने कल इस कॉलम को नाम दिया था सेमीकंडक्टर या अर्धचालक वर्ग। अब आज का सवाल यह है कि इस कॉलम में सामने 4 एलिमेंट दिखते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। इनमें से कार्बन को कहा जाता है इंसुलेटर या कुचालक, टिन को कहा जाता है कंडक्टर या चालक, और सिलिकॉन और जर्मेनियम को कहा जाता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। तो आज का सबसे पहला सवाल यह है कि एक ही कॉलम में होने के बाद भी कार्बन इंसुलेटर क्यों है, टिन कंडक्टर क्यों है, और बीच के जो 2 एलिमेंट हैं ये सेमीकंडक्टर क्यों है? होता क्या है, यहां लिखा है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आता है 1s2, 2s2, 2p2। इसका बाहर का ऑर्बिट है 2p2, इसमें आता है 3p2, इसमें आता है 4p2 और इसमें आता है 5p2। तो होता क्या है, इसमें न्यूक्लियस है यहां कार्बन का, और ये फर्स्ट ऑर्बिट ले लें, ये सेकंड ऑर्बिट ले लें। कार्बन में ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है, इस वजह से कार्बन इनको पकड़ के रखता है। जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में आते हैं तो सिलिकॉन में आएगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। जर्मेनियम में आएंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ। और जब टिन में आएंगे तो बाहर की ऑर्बिट कौन सी है? 5th है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th। होता क्या है, कार्बन में इस न्यूक्लियस का, नाभिक का इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन हाई होता है, पकड़ के रखता है, इनको छोड़ता नहीं है। इस वजह से ये किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर या कुचालक की तरह। सिलिकॉन में और जर्मेनियम में ये इलेक्ट्रॉन कुछ दूर चले गए हैं, पहले से दूर हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब इसको गर्म किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के बाहर आ जाए, सिलिकॉन में भी और जर्मेनियम में भी। इसलिए इन दोनों को क्या नाम दिया गया है? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। और तीसरे पे जो हमने लिख रखा है टिन, इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाता है, तो ये अपने आप ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देता है। इस वजह से इसको क्या लिखा जाता है? कंडक्टर लिखा जाता है। सवाल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और टिन चारों एक ही कॉलम में है, और इस पूरे कॉलम को हमने नाम दिया हुआ है सेमीकंडक्टर कॉलम। फिर भी
क्या रीजन है? कार्बन इंसुलेटर है या कुचालक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मिक्स है, और इंसुलेटर सॉरी टिन जो है ये प्योरली कंडक्टर है या चालक है। तो रीजन ये है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में कार्बन में अट्रैक्शन हाई होता है, इनमें थोड़ा कम है और इसमें बहुत कम है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री है इसलिए ये चालक या कंडक्टर है। इन दोनों में बीच का सा है तो ये सेमीकंडक्टर है, और इसमें बहुत कम है तो ये कुचालक है या इंसुलेटर है, वो छोड़ता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। अब सवाल आता है, ये है सिलिकॉन और ये है जर्मेनियम। मान लो सिलिकॉन में कौन सा ऑर्बिट लिखा था हमने? 3p2, और जर्मेनियम में क्या लिखा था? 4p2। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, यहां इलेक्ट्रॉन है। सवाल आता है, सिलिकॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, या सिलिकॉन का आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है, या इस इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकालना हो तो हमें इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। सिलिकॉन के केस में ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है? जबकि जर्मेनियम में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन पास आया है या और दूर चला गया है? दूर आया है, तो उससे कम देनी पड़ेगी या ज्यादा देनी पड़ेगी? कम। जर्मेनियम के केस में ये एनर्जी होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस एनर्जी को नाम दिया जाता है आयनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? किसी एटम का आयन बनाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। सिलिकॉन के केस में 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और जर्मेनियम के केस में कितनी होती है? 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये जो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक हमारे पास है, ये दो तरह का हो सकता है। पहला जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, या इसको बोलते हैं नेचुरल, या इसको बोलते हैं प्राकृतिक अर्धचालक। अगर आप किसी जगह से खोद के मिट्टी में से निकाल के नेचुरल सिलिकॉन लेके आते हो तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक या नेचुरल सेमीकंडक्टर। जबकि जो आर्टिफिशियली बनाते हैं, गाय से दूध निकालते हैं, ये इंट्रिंसिक दूध है। कैसा दूध है? और सरस की थैली लेके आते हैं, ये एक्सट्रिंसिक है। इनको बोलते हैं अपद्रव्य। मैं सरस की ऐड नहीं कर रहा हूं, आप अमूल का भी ला सकते। इंट्रिंसिक मतलब जो नेचुरली मिलता है, और एक्सट्रिंसिक मतलब जो आर्टिफिशियल है, जिसको हमने बनाया है, उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या अपद्रव्य अर्धचालक। इनकी जरूरत क्या पड़ती है? मान लो ये सिलिकॉन है, जब इसको गर्म करते हैं, पहला तो सवाल आ सकता है कि ये गर्म करने का क्या औजार लगा दिया ऐसा? जब केमिस्ट्री लैब में या फिजिक्स की लैब में गर्म करते हैं तो हीटर नहीं होता है, नहीं, वहां पे गैस दी जाती है। एक लंबी नलकी होती है जो पूरी लैब में फिट होती है, और इसके ऊपर एक इस तरह की नलकी सी लगी रहती है। ये ऐसी इस शेप में इसलिए दी जाती है क्योंकि लैब में हमेशा टेस्ट ट्यूब गर्म की जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं परख नली। वो होती है इस तरह की, तो इसके ऊपर सही से गर्म हो जाए। अगर इसको गर्म करते हैं तो इसके पास में आ जाता है एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। क्या आ जाता है? एक होल और एक इलेक्ट्रॉन। क्या एक इलेक्ट्रॉन से करंट चला जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन ले ले और किसी को फेंक के मारेगी लैब, तेरे झटका लगेगा। क्या लगेगा? मान लो बेर है किसी के पास में, भी एक फेंक के मारेगा। या पत्थर भी अगर छोटे साइज के हों तो एक दो से ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा। इसमें होल और इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ाने हो तो कुछ बाहर से मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद जो चीज बचती है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक या अपद्रव्य अर्धचालक। क्यों बनाए जाते हैं ये? नंबर एक,
टू इंक्रीज नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। किसी सेमीकंडक्टर में या अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मिलाया जाता है। उस मिलाने को बोलते हैं डोपिंग। क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। क्यों मिक्सिंग की जाती है? नंबर एक, टू इंक्रीज नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज आती है टू रिड्यूस आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी याद करो, नेचुरल स्टेज में हमने सिलिकॉन के लिए कितनी पढ़ी थी? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितनी पढ़ी थी? 0.7। अगर इसमें डोपिंग कर दी जाए या मिला दिए जाए तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल होंगे, तो जल्दी बाहर आते हैं। डोपिंग के बाद सिलिकॉन हो जाता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना हो जाता है? फिर से क्या चीज याद रखेंगे? डोपिंग क्यों करी जाती है? नंबर एक, टू इंक्रीज नंबर ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। किसी नेचुरल सेमीकंडक्टर में इतने होल या इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं कि वो करंट ले जा सके। उस करंट को बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मिक्स किया जाता है, और इस मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। डोपिंग से दो चीजें होती है। पहली चीज क्या होती है? नंबर ऑफ होल और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, और दूसरा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम, या उसकी आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। ये पहले के कंपैरिजन में जल्दी होल या इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लग जाता है। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या अपद्रव्य अर्धचालक भी दो तरह का होता है, जिनको हम बोलते हैं पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखो ये कैसे तैयार किए जाते हैं। मान लो हमें सरसों में मिलावट करके बेचनी है। किसी किसान ने सरसों उगाई, ट्रॉली वर्ली बेचने जा रहा है, और वो ये चाहता है कि वजन ज्यादा है, तो क्या उसको 2-3 तरबूज डाल देने चाहिए उसमें? क्यों? अलग से दिख जाएंगे। तो लौकी डाल दे 2-3? नहीं। फिर क्या मिलाना चाहिए? या तो राई मिला लेनी चाहिए। पानी डली हुई सरसों बिकती नहीं है वो, या तो राई मिला लेनी चाहिए। थोड़ी बहुत मिट्टी भी जल सकती है। मतलब हमेशा मिलाई वो चीज जाती है जिसकी साइज सेम हो। मार्केट में दो तरह का जीरा अवेलेबल होता है। अगले के पास जाओगे, दिखाएगा ये 100 रुपए पाव है, ये 60 रुपए पाव है। 60 रुपए पाव भी दिखता जीरा सा है, उसमें सारी मिट्टी को ऐसी शेप दी हुई होती है जैसे वो भी जीरा ही। कचरे को जीरे की शेप दे दी जाती है। मतलब मिलावट जब की जाती है तो लगभग सेम साइज वाले एलिमेंट की जाती है। तो जब हम एक वर्ड पढ़ते हैं डोपिंग, डोपिंग की जाती है, तो यहां पे 3 फैमिली थी। ये था बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। यहां था ये। अगर किसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग करनी हो तो या तो 13th कॉलम मिलाया जाता है और या तो 15th कॉलम मिलाया जाता है। सवाल आता है कि जब डोपिंग करते हैं तो क्या रीजन है कि ओनली 13th और 15th ही लिया जाता है? तो रीजन होता है ओनली 13th एंड 15th आर मिक्स्ड ड्यू टू सिमिलर साइज। इनको क्यों लिया जाता है? अगर हम 16th कॉलम पे आएंगे तो इनकी साइज इसके बराबर नहीं आती है। तो जब डोपिंग की जाती है या एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मिक्स किया जाता है तो लगभग सेम साइज की चीज ली जाती है। तो या तो लेते हैं 13th कॉलम को और या लेते हैं 15th कॉलम। पहले हम 13th कॉलम मिक्स करेंगे, फिर 15th कॉलम मिक्स करेंगे। अगर इनको मिक्स किया जाता है तो बनता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जबकि अगर इनको मिक्स किया जाए तो बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिलहाल पहले हम किसको मिक्स करने जा रहे हैं? 13th कॉलम को। तो किस टाइप के सेमीकंडक्टर मिलेंगे हमें?
पी टाइप के, तो ये है, विजिबिलिटी चली गई इसकी, तो ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर या पी प्रकार के अर्धचालक। देखो इसका सवाल सिर्फ एक ही आता है, या तो ये पूछता है कि किस एलिमेंट को मिलाने से पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलते हैं। तो इफ 13th कॉलम इज मिक्स्ड, क्या था 13th कॉलम में? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इसको मिलाने से क्या होता है? देखो स्टार्टिंग में मान लो चारों तरफ सिलिकॉन थे, क्या थे? सिलिकॉन। एक सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है और चारों जगह एक एक इलेक्ट्रॉन लगा लेता है। यहां से इसने भी लगा दिया, इसने भी और इसने भी। फिलहाल सिलिकॉन के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में। अगर इसमें बोरोन मिला दिया जाए 13th कॉलम का, तो बोरोन आता है 5 नंबर पे, 1s2 2s2 2p1। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड बनाने के लिए? 3। तो ये क्या करता है? ये बोरोन बीच में आ गया, चारों तरफ सिलिकॉन है। मन में ये भी आ सकता है किसी के कि जी 3 क्यों 5 है, 2 इधर भी तो है। ये काम में नहीं आते। आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ही काम में आते हैं। ये इनिशियली तो होता है इस तरह का 2s2 और 2p1। जब ये बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे आ जाता है और ये इस तरह का मिलता है ये। अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो 3 बॉन्ड बना लेंगे, ये जंप करके आगे नहीं जाते। फिलहाल एक बोरोन है जिसके चारों तरफ सिलिकॉन लगे हुए हैं। इस सिलिकॉन ने अपना लगा दिया, इसने अपना और इसने अपना। चारों तरफ से सिलिकॉन ने अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन काम में ले लिए। अब बारी किसकी आती है? बोरोन की। तो जब बोरोन लगाएगा तो ये एक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। कितने थे इसके पास में? 3। अब ये चौथी जगह रह गई खाली। इस खाली जगह को बोलते हैं होल। इस होल को पॉजिटिव मानते हैं। कैसा मानते हैं? पॉजिटिव। पॉजिटिव होल होने की वजह से इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम यहां लिख सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव होल इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। धनात्मक होल होने के कारण इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। देखो सवाल क्या आता है। अब सबको दिखता है कि पी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पेपर में सवाल आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव और ऑप्शन बी सी न्यूट्रल। अब अगर सवाल आए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे होते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे किसको करके आएंगे? पॉजिटिव को, क्योंकि पी का मतलब ही क्या है? जबकि उत्तर होता है ये गलत है। क्यों है ये उत्तर? पॉजिटिव या नेगेटिव आता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तब तो ये कैसा मिलता है? पॉजिटिव। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो ये कैसा मिलता है? नेगेटिव। क्या इस सिलिकॉन ने चारों तरफ लगने के बाद जब बोरोन को अंदर लिया, ये सब में इलेक्ट्रॉन थे, ये खाली जगह थी, क्या इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है या किसी को दिया है? ये गरीबी में है। इसने न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है और न ही किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है। जो गरीबी में हो वो न्यूट्रल होता है। पॉजिटिव का मतलब है जिसने किसी को पैसे दे रखे,
नेगेटिव का मतलब है जिसने किसी से उधार ले रखे, लेकिन कई लोग खुददार भी होते हैं, गरीबी में जी लेंगे, मांगते नहीं है, ये वो है। पहली चीज, पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह के होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या क्या मिलाने से बनते हैं? 13th कॉलम एलिमेंट क्या है? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। इनमें नंबर ऑफ होल जो है ये ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यहां मन में सवाल उठ सकता है कि जी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, होल तो एक ही है। इस जगह पे 7 तो इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? होल है। फिर भी ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्या ये सही है? क्यों? ठीक है, ये सही इसलिए है, ये इलेक्ट्रॉन चलते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए हैं, ये बंधे हुए हैं, न ये चलते हैं न ये चलते हैं न ये चलते हैं न ये, जबकि ये होल है, ये चल सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो कहा क्या जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर में 3 चीजें याद रखते हैं। न्यूट्रल होते हैं, इन एलिमेंट के मिलाने से बनते हैं, और इनमें नंबर ऑफ होल ज्यादा होता है। किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये थे पी टाइप सेमीकंडक्टर। किस तरह के अर्धचालक? पी प्रकार के। दूसरे आते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, या इसको बोलते हैं एन प्रकार के अर्धचालक। इसमें पिछले में हमने मिलाया था 13th कॉलम, इस बार मिलाया जाएगा 15th कॉलम, जिसमें क्या था? यहां था 13, यहां था 14, यहां था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। देखो, अगर इनमें से किसी को मिला दिया जाए तब जो चीज बनती है उसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों बोलते हैं? मान लो नाइट्रोजन मिला दिया, नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 पे। क्या लिखेंगे इसको? 1s2 2s2 2p3। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? तो चारों तरफ से सिलिकॉन जुड़ा हुआ है और बीच में आ गया मान लो नाइट्रोजन। सब सिलिकॉन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहां लगाया, बारी आई नाइट्रोजन की। 1 2 3 4 और ये एक इलेक्ट्रॉन रह गया एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव। इनको नाम दे दिया जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन प्रकार के अर्धचालक। इसमें होल ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन जो है ये ज्यादा होंगे होल से, और ये भी होते कैसे हैं? न्यूट्रल है। इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, न किसी से इन्होंने लिए न किसी से दिए। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव होता है, इसकी वजह से इनको क्या नाम दिया गया है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक सीधा सवाल इस पे पूछता है, हमारे पास 2 चीज है, एक तो होल और एक चीज है इलेक्ट्रॉन। कुछ जगह तो ऐसी स्ट्रक्चर बनी है जिसको क्या बोलते हैं, और कुछ जगह बना हुआ है इलेक्ट्रॉन। ये बताओ ज्यादा कौन चल सकता है, इलेक्ट्रॉन या होल? क्यों? एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं मोबिलिटी या गतिशीलता। ये होती है टेंडेंसी टू मूव, चलने की आदत को गतिशीलता बोलते हैं, चलने की आदत को। अब सवाल आता है नंबर 1, इसको म्यू से लिखते हैं। म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है होल से, म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती है होल से, या म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है होल के। देखो पहला क्यों है, मान लो ये कोई घर है या कोई झोंपड़ी टाइप की चीज है, ये गेट है, ये खिड़की है वेंटिलेशन के लिए, इसके अंदर ये कोई अंकल है रहते हैं अंदर।
ये इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, किसकी तरह? और ये घर जो है ये होल की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉन होल में रहता है या आदमी झोपड़ी में रहता है, अपने घर में रहता है, तो क्या होता है, बार बार घर चल के जाता है या आदमी चल के जाता है? आदमी चल के जाता है। किसका चलना आसान है, आदमी का चलना या घर का चलना? कभी यूं हुआ है कि हम कहीं गए, फोन कर दिया घर, जल्दी एक बार पुलिया के पास आ, मैं उधर ही आ रहा हूं, और फिर बैठ के घर आपको आगे लेके गया हूं। चलता कौन है? आदमी चलता है या चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन चलता है। होल रेयर केस में चलता है। तो हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है किससे? म्यू ऑफ होल से। आज की क्लास में हमने 7 चीजें याद की है। पहली चीज, डोपिंग क्यों की जाती है? डोपिंग 2 चीजों के लिए की जाती है, एक तो आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी कम करने के लिए, और एक होल या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाने के। पी टाइप सेमीकंडक्टर तब मिलता है जब 13th कॉलम मिलाते हैं, एन टाइप तब मिलता है जब 15th कॉलम मिलाते हैं। ये एलिमेंट याद रखने हैं 13 और 15वें कॉलम के, दोनों न्यूट्रल होते हैं। पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। और मोबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन। कल हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन या जिसको बोलते हैं डायोड।